Hi guys, this is me पारुल चौधरी. Today we will talk about ज्योग्राफी. ज्योग्राफी आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि क्लास 11th के लिए और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है. ज्योग्राफी पढ़ेंगे आज और हम फिर से वापस आए हैं इस चैनल पर आपके लिए, ठीक है. तो पढ़ेंगे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, ठीक है. तो हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के बारे में कि क्या होती है ज्योग्राफी, ठीक है. बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, क्लास 11th के लिए भी और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आता है, ठीक है. सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आता है. तो हम पढ़ेंगे आज. तो पढ़ते हैं क्या होता है. सबसे पहले पढ़ेंगे कि जियोग्राफी है क्या, ठीक है. मैं इसे बोल रही हूँ जियोग्राफी. तो देखो जियोग्राफी क्या होता है. जियोग्राफी किसे हम जियोग्राफी कहते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे हम, ठीक है. तो जियोग्राफी किससे मिलकर बना है, दो वर्ड से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी. जियो का मतलब होता है अर्थ, जियो मीन्स होती है क्या हमारी अर्थ, और ग्राफी मीन्स होता है क्या स्टडी करना, ठीक है. ग्राफी क्या होता है स्टडी. तो जब हम अर्थ से जुड़े किसी भी एलिमेंट की स्टडी करते हैं, किसी भी जुड़ी चीज की स्टडी करते हैं अर्थ से रिलेटेड किसी भी एलिमेंट की, तो उसे क्या कहते हैं हम जियोग्राफी, ठीक है. ये क्या कह सकते हैं, अर्थ के कॉन्सेप्ट में किसी भी चीज की स्टडी करने को ये हम क्या कहते हैं, जियोग्राफी कहते हैं, ठीक है. तो अब हम पढ़ेंगे, देखो जियोग्राफी को हम कैसे डिवाइड करेंगे. जियोग्राफी को हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है. तीन पार्ट में. सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, फिजिकल जियोग्राफी. फिजिकल ज्योग्राफी. सेकंड पढ़ेंगे हम इंडियन ज्योग्राफी. और थर्ड पढ़ेंगे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी. तो हम इसे ऐसे करके डिवाइड करके चलेंगे. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, फिजिकल ज्योग्राफी करेंगे इसके अंदर, ठीक है. फिजिकल ज्योग्राफी करेंगे क्योंकि जब हमें फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पता चल जाएगा तो हम फिर जान पाएंगे कि इंडिया के अंदर ज्योग्राफी मतलब इंडिया कैसे बनी हुई है, वर्ल्ड कैसे हमारा डेवलप हुआ. तो पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पूरा अर्थ के बारे में, ठीक है. कैसे अर्थ बनी, कैसे हमारा सोलर सिस्टम पूरा डेवलप हुआ, तो उसके बारे में पढ़ेंगे. तो फिर हमें इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. तो हम पहले उसकी क्या पढ़ेंगे, और इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी को. ऐसा नहीं है कि मतलब जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पढ़ सकते हैं, इसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है. तो क्या होता है, ज्योग्राफी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, भूगोल, ठीक है. ज्योग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं हम, भूगोल, ठीक है. फिजिकल ज्योग्राफी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी को कहते हैं भौतिक भूगोल. भौतिक भूगोल बोलेंगे इसको. इंडियन ज्योग्राफी को क्या बोलेंगे हम, भारत का भूगोल. और इसे बोलेंगे विश्व का भूगोल, ठीक है. और ऐसा तो है नहीं कि हर किसी को इतनी इंग्लिश समझ नहीं आती, सबको समझ आती है, ठीक है. तो हम इसे दोनों दोनों तरीके से पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम वालों के लिए और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी, ठीक है. तो तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया. तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है. ध्यान देना फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर. तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी. इन्हें करेंगे हम, हर एक चीज, हर डाउट आपका क्लियर किया जाएगा. अगर किसी को भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना, ठीक है. बताना मेरे को कि क्या डाउट है, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपकी इस सब्जेक्ट में, मेरे को बताना, मैं क्लियर करूंगी. आई विल क्लियर एवरी डाउट, ठीक है. तो फिर हम देखो क्या पढ़ेंगे इसके अंदर. सबसे पहले क्या देखेंगे हम, अच्छा हमारी जो अर्थ है वो किस शेप में है. हमारी जो अर्थ है, सबसे पहले बता दूं कि अर्थ कैसी है हमारी. अर्थ हमारी क्या नहीं है, पूरी तरीके से गोल नहीं है. कैसी है वो, उसे बोलते हैं जियोइड, ठीक है. कैसी शेप की है वो, जियोइड. तो अर्थ की हमारी शेप कैसी है, जियोइड. ये हम पढ़ते हैं क्लास 2nd से पढ़ना हम स्टार्ट कर देते हैं और पढ़ते ही जाते हैं कि अर्थ कैसी है हमारी, जियोइड है, ठीक है. लेकिन वहां पे क्या शब्द आता है, कोई बताता है कि ऑरेंज के जैसी, कोई बताता है अंडे के आकार के. तो सही वर्ड क्या है इसके लिए, जियोइड है, ठीक है. तो सही वर्ड क्या होता है अर्थ के लिए, अर्थ कैसी है, जियोइड शेप की है, ठीक है. जियोइड शेप की अर्थ. अब सबसे पहले हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर भी किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर भी लैटिट्यूड की और लॉन्गिट्यूड की, ठीक है. यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है.
तो हम पढ़ेंगे कि लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ठीक है। लैटिट्यूड के बारे में और किसके बारे में, लॉन्गिट्यूड के बारे में। देखो तो इसे भी हटा देती हूँ मैं। अर्थ कैसी होती है हमारी, जियोइड शेप की होती है। और किसके बारे में पढ़ेंगे आज हम, लैटिट्यूड के बारे में और लॉन्गिट्यूड के बारे में। देखो कोई भी सरफेस है, कोई भी हमारा, हमने मान लिया रूम ले लिया, कोई भी हम जो प्लेस लेते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, उसका हमें पता होना चाहिए कि वो कितने मीटर का है, कितने कितने मीटर की उसकी लेंथ है, कितने मीटर की उसकी ब्रेड्थ है। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम उसके बारे में स्टडी कर पाते हैं। तो ऐसे ही जो हमारी अर्थ बनी, तो हमारी ये अर्थ है, मान लिया अर्थ हमारी कैसी है, जियोइड शेप की है। तो इसकी स्टडी करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, कुछ पैरामीटर चाहिए कि इसकी लेंथ क्या है, इसकी ब्रेड्थ क्या है, इसकी हाइट क्या है, हर चीज का हमें पता होना चाहिए। तो इसीलिए हमने अर्थ के लिए क्या लिए है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो इसमें क्या लाइन खींची हुई है, दो लाइन खींची हुई है, एक क्या है लैटिट्यूड है और दूसरा क्या है हमारा लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। इन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं हम, लैटिट्यूड को बोलते हैं अक्षांश और लॉन्गिट्यूड को हम बोलते हैं क्या, देशांतर। अब देखो ये है क्या क्या, कैसी होती है। लैटिट्यूड जो होते हैं हमारे, वो होते हैं क्षैतिज रेखाएं, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं हम क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन। और देशांतर क्या होता है, देशांतर, देशांतर कैसी रेखाएं होती है, ये होती है हमारी क्या, ऊर्ध्वाधर। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन। ठीक है, ओके। तो लॉन्गिट्यूड को हिंदी में कहते हैं देशांतर। देशांतर कैसी रेखा होती है, खड़ी रेखा होती है। खड़ी रेखा जो होती है उसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखाएं। अक्षांश क्या होती है हमारी, क्षैतिज रेखाएं होती है, उन्हें क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। जो क्या होती है हमारी, देखो लेटी हुई लाइन है तो क्या होगा हमारा लैटिट्यूड, और अगर हमारी खड़ी हुई लाइन है तो क्या होगा हमारा लॉन्गिट्यूड। अगर मान ली लाइनें ऐसे खड़ी है तो क्या होगा हमारा लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये डिफरेंस होता है। अब देखो पढ़ेंगे कि क्या क्या है ये जरा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब पढ़ेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। देखो हमें क्या होती है, अर्थ की स्टडी करने के लिए ऐसा नहीं है कि ये लाइनें पहले से खींची हुई है, ठीक है, नेचुरली खींची हुई है ये लाइन, ठीक है। ये क्या है, इमेजनरी लाइन है। इधर लिख देती हूँ मैं थोड़ा, ये कैसी लाइन है, दोनों इमेजनरी लाइन है, जो हमने अर्थ की स्टडी करने के लिए क्या हुई है, खींची है, एक तरीके से माना है कि क्या है हमारी लैटिट्यूड है और ये क्या है हमारी लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। अब देखो ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। अब देखो इसके क्या कर लिए हमने, दो पार्ट कर लिए इस अर्थ के लिए। इसके क्या कर दिए हमने, दो पार्ट कर दिए। इसके बीच में से बिल्कुल एक लाइन खींच ली। इस लाइन को हमने क्या बोला, इस लाइन को बोला हमने 0 डिग्री, ठीक है। इस लाइन को हमने क्या बोला, इस लाइन को बोला हमने 0 डिग्री। और इसे क्या कहते हैं हम, इक्वेटर। इक्वेटर, इसे हिंदी में क्या कहते हैं हम, भूमध्य रेखा, ठीक है। अर्थ को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है। जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो क्या होगा हमारा, साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर, इसे क्या बोलेंगे हम, दक्षिणी गोलार्ध हिंदी में, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे हम, दक्षिणी गोलार्ध। और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, सॉरी 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 सॉरी, जो ऊपर वाला पार्ट होगा उसे बोलेंगे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब उत्तरी गोलार्ध। और जो हमारा नीचे वाला पार्ट है उसे बोलेंगे हम साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट हमेशा क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो नीचे वाला पार्ट है इक्वेटर से होता है साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा दक्षिणी गोलार्ध। मतलब जो इक्वेटर के नॉर्थ में है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो इक्वेटर के साउथ में है वो साउदर्न हेमिस्फीयर, ओके, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अब देखो
अब ये तो पार्ट समझ आ गया कि अर्थ के क्या होते हैं, दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, 0 डिग्री लाइन खींच दी हमने। अब क्या करेंगे हम, इसके अंदर हमने दो लाइन और खींची, एक लाइन ये वाली और एक लाइन ये वाली, ठीक है। 0 डिग्री के ऊपर जो लाइन होती है वो कितना एंगल होता है उसका, 23.5 डिग्री नॉर्दर्न, और जो नीचे वाली लाइन होगी इक्वेटर से वो कितना होता है, 23.5 डिग्री साउदर्न, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे 23.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिण में, ठीक है, हिंदी के अंदर। और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंडिया से होकर भी क्या होती है, गुजरती है, पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो ये नीचे वाली लाइन है इसे क्या बोलेंगे हम, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अभी हिंदी में लिख दूंगी ना दोनों का, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर इसके नीचे एक लाइन और खींचते हैं हम, एक लाइन और, यहाँ पे भी एक लाइन और, ठीक है। तो देखो ये वाली जो लाइन होगी, ये वाली जो लाइन होगी इसे बोलेंगे हम क्या, अंटार्कटिका सर्कल। और ये कितने डिग्री का होता है, ये होता है 66.5 साउदर्न, और ये कितना हो जाएगा 66.5 नॉर्दर्न डिग्री नॉर्दर्न, ठीक है। और यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे होते हैं पोल, ये पोल है, जिन्हें क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम नॉर्थ पोल, क्योंकि नॉर्थ साइड में है नॉर्थ पोल, और इसे बोलेंगे हम साउथ पोल, ठीक है। अब देखो ये कितना होता है, ये होता है 90 डिग्री नॉर्दर्न, ये होता है 90 डिग्री साउदर्न, ठीक है। तो ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा हिंदी के अंदर। और जो हमारा अंटार्कटिका सर्कल है, हिंदी में भी अंटार्कटिका सर्कल, और जो ये है इसे बोलते हैं नॉर्दर्न 66 1/2 हाफ नॉर्दर्न। फिर क्या होता है, आर्कटिक सर्कल, ठीक है। ये क्या होता है, आर्कटिक सर्कल, ठीक है। ये होता है, इन्हें हिंदी में भी आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिका सर्कल ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, अब इसमें ना क्या होता है अर्थ के अंदर, इसमें जो ये हमने लिया है इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हर 1 डिग्री पे क्या होता है, लैटिट्यूड होता है, ठीक है। हर लैटिट्यूड होता है हर 1 डिग्री पर। यह क्या लिया हमने, मेन लिए हैं, ठीक है, मेन लिए हैं ये हमने, ठीक है। अगर क्योंकि हर एक को हम यहाँ पे क्या नहीं कर सकते, ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या होता है, अगर हम इक्वेटर से ले, इक्वेटर से यहाँ से मान लिया हमने यहाँ पे एक लाइन खींच ली, तो जो ये इक्वेटर है यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बनेगा इसमें, ये कितना का बनेगा, 23.5 का, ठीक है, हाफ डिग्री का। यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बनेगा ये कितने का बनेगा, 66.5 का, देखो। और यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 90 डिग्री साउदर्न का। तो इक्वेटर से कितना एंगल, 23 डिग्री का हाफ का एंगल, फिर कितने का 66.5 डिग्री का एंगल, और फिर क्या इक्वेटर से ही 90 डिग्री का एंगल पोल तक, ठीक है। इक्वेटर से पोल तक कितने का एंगल बनता है, 90 डिग्री का, ठीक है। ऐसे ही ऊपर बनते हैं बिल्कुल सेम। तो ये तो क्या हो गया, हमारे लैटिट्यूड हो गए, ठीक है। हर एक डिग्री पे, हर 1 डिग्री पे क्या होता है, एक लैटिट्यूड है, ठीक है। और इन लैटिट्यूड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है हर 1 डिग्री पे। अब कुछ फैक्ट पढ़ेंगे हम लैटिट्यूड के बारे में, देखो क्या क्या फैक्ट है लैटिट्यूड के बारे में, क्या क्या फैक्ट है वो पढ़ेंगे। लैटिट्यूड, इट्स ऑल अबाउट लैटिट्यूड। क्या होता है, सबसे पहले तो देखो ये क्या है, पैरेलल आपस में, तो कभी मीट नहीं करती, ठीक है। जो पैरेलल होते हैं, पैरेलल लाइंस कभी मीट नहीं करती, पता है हमें। तो ये क्या नहीं करते, लैटिट्यूड क्या नहीं करते, नेवर मीट, ये कभी मीट नहीं करते, पहली बात तो ये। और दूसरा ये पैरेलल है तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, पैरेलल्स बोलते हैं, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं, पैरेलल्स। अब जो हर 1 डिग्री, जैसे ये क्या है, ये 0 डिग्री है, फिर ये 1 डिग्री आ गई, यहाँ से 0 डिग्री से 1 डिग्री,
इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, सारे लैटिट्यूड के बीच की डिस्टेंस वो कितनी होती है, डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड ये क्या रहती है, फिक्स रहती है, क्योंकि क्या है देखो सारे क्या है पैरेलल आपस में, तो डिस्टेंस क्या रहेगी, फिक्स, डिस्टेंस क्या रहती है, फिक्स रहती है। और वो डिस्टेंस कितनी होती है, 111.2 किलोमीटर। और इस किलोमीटर को हम क्या भी बोलते हैं, इसकी यूनिट होती है किलोमीटर, ये यूनिट है, और ये यूनिट किलोमीटर भी क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, गोरे भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इस किलोमीटर की यूनिट को गोरे, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, गोरे भी बोलते हैं इस यूनिट को। दूसरा लैटिट्यूड क्या नहीं करते कभी, लैटिट्यूड कभी भी मीट नहीं करते, क्योंकि ये क्या है पैरेलल से, और पैरेलल लाइन कभी भी मीट नहीं करती। तीसरी बात आती है कि तीसरी हमने ये क्यों लिया, ये हमने इसलिए लिया क्योंकि हमें क्या, इससे हम क्या मेजर करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस, डिस्टेंस इससे क्या करी जाती है, मेजर करी जाती है, ठीक है। ये किसके बारे में था, लैटिट्यूड के बारे में था। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये बताया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम क्या कहते हैं, मकर रेखा, सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा, जो कहाँ से होकर गुजरती है, इंडिया से होकर गुजरती है। इनकी क्या रहेगी, डिस्टेंस फिक्स रहेगी, और जो डिस्टेंस होती है इनके बीच की, हर एक 1 डिग्री के बीच की डिस्टेंस जो होती है लैटिट्यूड की, वो क्या होती है, 111.2 किलोमीटर होती है। इसकी किलोमीटर की यूनिट क्या भी होती है, गोरे भी होती है, और डिस्टेंस क्या रहती है इसकी, फिक्स रहती है। और डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है, यूज क्या, किसका, किसके लिए यूज करते हैं, डिस्टेंस मेजर करने के लिए। और ये लाइन पहले से खींची हुई नहीं थी, क्या थी, इमेजिनरी लाइन थी, ठीक है, तो ये इमेजिनरी लाइन है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ी सी चीज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पढ़ेंगे हम लैटिट्यूड के बारे में, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ, अगर हम देखें इक्वेटर से जो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, वो 23 हाफ का एंगल बनाएगी, ठीक है, 23 हाफ का एंगल बनाएगी। और जो हमारा क्या है आर्कटिक सर्कल है, वो कितने का डिग्री बनाएगा, इक्वेटर से कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 66 हाफ डिग्री का एंगल बनाएगा। और जो हमारा नॉर्थ पोल है वो कितने का डिग्री का एंगल बनाएगा, इक्वेटर से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सेम क्या होता है, सेम साउथ में होता है, ठीक है, तो सेम ये चीज क्या होती है, साउथ के अंदर होती है, ओके। और हम इसे क्या कहते हैं, लैटिट्यूड को हम क्या कह सकते हैं, लैटिट्यूड को हम क्या कह सकते हैं, एंगुलर डिस्टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है, एंगुलर डिस्टेंस भी कह सकते हैं लैटिट्यूड को। कोणीय दूरी, मतलब देखो ये हमारा इक्वेटर से क्या होती है, कोणीय दूरी है, ये क्या है, कोणीय दूरी। तो मतलब इक्वेटर से किसी भी कोणीय दूरी को हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं, कोणीय दूरी, एंगुलर डिस्टेंस को क्या कहते हैं, कोणीय दूरी। डिस्टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, दूरी, और एंगुलर को क्या कहते हैं, कोणीय, ठीक है। तो कोणीय दूरी को क्या कहते हैं, आल्सो नोन एज लैटिट्यूड, और इसे हिंदी में क्या कहते हैं, अक्षांश, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में, लॉन्गिट्यूड।